जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी सभी को अच्छा हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि निरोगी काया ही प्रथम सुख है जीवन में। ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग में मैं आपको गुरुजी का जल प्रसाद तथा मिश्री प्रसाद की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी पर अटूट विश्वास तथा भरोसा रखने से गुरुजी अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स करते हैं। उनका जल प्रसाद और मिश्री प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि दवाई का काम करती है। और ये दवाई किसी भी डॉक्टर की दी हुई दवाइयों से कई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डॉक्टरों की दी हुई दवाई में जो नहीं हो पाता वो उनका जल प्रसाद और मिश्री प्रसाद से हो जाता है। 2022 की सत्संग में आपको सुना रही हूँ। मेरी माँ लगभग 1.5 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड रही। उसके कुछ महीने पहले ही वो हॉस्पिटलाइज्ड थी अपने हाथ के टूटने की वजह से, और गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया था। लेकिन दोबारा उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा क्योंकि उनके शरीर के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही थी, जो स्टूल एग्जामिनेशन के द्वारा पकड़ा गया। हॉस्पिटल में हर तरह की जांच हुई, एंडोस्कोपी और भी तरह तरह के एग्जामिनेशंस, लेकिन कहीं भी उनकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। अर्थात ब्लीडिंग की वजह डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे थे। इधर इनका हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा था और 2 पैकेट खून भी उनको चढ़ाना पड़ा था। ऐसे में तो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसी ब्लीडिंग अंदर क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है। और वो इतनी वीक हो गई थी कि वो उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन शरीर में कम हो जाता है, ब्लड की कमी की वजह से इतनी वीकनेस हो जाती है कि किसी के लिए उठना, बैठना, चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब डॉक्टर ने कहा कि आप इनको घर ले जाओ और जब भी ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल में ले आओ, हम वापस इनको खून चढ़ा देंगे। मतलब कि डॉक्टर के पास कोई और सोल्यूशन था ही नहीं। और उन्होंने कुछ बेसिक मेडिसिन दे दिए, वो आयरन टैबलेट्स और कुछ विटामिन्स, कुछ पेन किलर्स, और वो तो ऑर्थोपेडिक पेशेंट थी ही, इसलिए कैल्शियम और इस तरह के मेडिसिन देकर उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था। तो उस वक्त गर्मी की छुट्टियों में जून के महीने में मैं अपनी माँ से मिलने गई और मैं अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का मिश्री प्रसाद लेकर गई। वहाँ जाकर मैंने सबसे पहले माँ को गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को जोड़ा था, लेकिन मेरी माँ को गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने उनको सब कुछ बताया कि किस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, किस तरह से गुरुजी ने उनको नया जीवन दान दिया है, किस तरह गुरुजी हर पल मेरे साथ थे जब वो पिछली बार एकदम नियर डेथ सिचुएशन में हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। तो ये सब सुनकर उन्होंने कहा मुझे कि मैं भी गुरुजी को मानूंगी, क्योंकि वो भी शिव भगवान को बहुत मानती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप चाहे जो भी दवाई खाओ, लेकिन ये जो दवाई मैं आपको दे रही हूँ ये आपको लेना ही है, किसी भी तरह आपको ये नहीं भूलना है। रात को सोने से पहले जल प्रसाद के साथ 1 चुटकी मिश्री प्रसाद ज़रूर खाया करो। तो ये कहकर फिर छुट्टियाँ बिताकर मैं तो आ गई, और मेरी माँ एकदम नियमानुसार रात को जल प्रसाद के साथ वो मिश्री प्रसाद खाने लगी। अब हर हफ्ते उनका स्टूल एग्जामिनेशन होता था, जिससे कि ब्लीडिंग के बारे में पता चलता था। तो हर हफ्ते जब भी होता था तो उनका टेस्ट पॉजिटिव ही आता था। इस तरह से 4 हफ्ते हो गए। 4 हफ्ते स्टूल एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आया।
उसके बाद 5वें हफ्ते में भी उनका टेस्ट हुआ और वो भी पॉजिटिव ही आया। लेकिन जब 6ठे हफ्ते का टेस्ट हुआ तब उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की मेहर और कृपा की वजह से ही थी। मेरी माँ तो ख़ास कोई मेडिसिन भी नहीं खा रही थी, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी के मिश्री प्रसाद ने मिरेकल कर दिया। गुरुजी सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए उनकी दवाई से तो ठीक होना ही था। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की कृपा से मेरी माँ का ये प्रॉब्लम और दोबारा नहीं हुआ। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो गुरुजी करते हैं। गुरुजी हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स करते हैं, बस उन पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। उनका जल प्रसाद और मिश्री प्रसाद बड़ी से बड़ी बीमारियों को, अनजानी बीमारियों को तथा अंदरूनी बीमारियों को ठीक कर देती है। संगत जी, हमें गुरुजी का जल प्रसाद तथा लंगर प्रसाद पूरा खाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी इसी के माध्यम से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हमारे अंदर की बीमारियों को ठीक करते हैं। एक कण भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी का कोटम कोट शुक्राना कि उन्होंने इस तरह कृपा की और मेरी माँ को स्वस्थ किया। इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, लेकिन विराम देने से पहले एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर ऑडियो रिकॉर्डिंग या स्कैन्ड कॉपी भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।